भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भाग 3 साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव के बारे में प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत अध्याय 7 में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किए गए हैं। धारा 101 बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत के भार के बारे में प्रावधान करती है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात करता है, अर्थात कहता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, यह तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ है। इस धारा में दो दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत ए कहता है कि ए न्यायालय से ये चाहता है कि वह बी को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में ए कहता है कि वह बी ने किया है। ए को यह साबित करना होगा कि बी ने वह अपराध किया है। दूसरा दृष्टांत कहता है कि ए न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वो प्रख्यान और बी प्रत्याख्यान करता है, अर्थात ए उन तथ्यों के होने के बारे में कहता है, सत्य होने के बारे में, और बी उसके सत्य होने के बारे में मना करता है, यह निर्णय दे कि वह बी के कब्जे की अमुक भूमि का हकदार है। ए को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। तो यह स्पष्ट है कि धारा 101 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। धारा 102 सबूत का भार किस पर होता है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज के बारे में प्रावधान करती है। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी की ओर से भी कोई साक्ष्य ना दिया जाए। सिविल मामले में दो पक्षकार वादी और प्रतिवादी होते हैं। वह आपराधिक मामलों में अभियुक्त और अभियोजन दो पक्षकार होते हैं। तो धारा 102 उस बारे में प्रावधान करती है कि सबूत का भार किस पर होगा। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी की भी ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। इस धारा में भी कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत ए कहता है कि बी पर उस भूमि के लिए ए वाद लाता है जो बी के कब्जे में है और जिसके बारे में ए प्रख्यान करता है कि वह बी के पिता सी विल के द्वारा ए के लिए दी गई थी। यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो बी इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे, क्योंकि विधि शास्त्र में कब्जे को स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाता है। अतः यहाँ पर दोनों में से अगर कोई भी पक्षकार साक्ष्य न दे तो ए अपनी बात से असफल हो जाएगा। तो ए पर साबित करने का भार है, ए पर सबूत का भार है। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। दूसरा दृष्टांत है कि बी पर एक बंद पत्र मध्य शोध्य धन, चढ़े हुए धन के लिए ए वाद लेके आता है। उस बंद पत्र का निष्पादन स्वीकृत है, किंतु बी कहता है कि वह कपट के द्वारा अभिप्राप्त किया गया था। जिस बात का ए प्रत्याख्यान करता है उस बात से ए मना करता है कि कोई कपट नहीं था। यदि दोनों में से किसी की भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो ए सफल होगा, क्योंकि बंद पत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया है। अतः यहाँ पर सबूत का भार बी पर है। धारा 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत के भार के बारे में प्रावधान करती है। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि के द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस सबूत के भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। इस धारा में भी कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत
कहता है ए कि बी को ए चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की। ए को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। बी न्यायालय से चाहता है कि वह ये विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यंत्र था, प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, उससे यह बात साबित करनी होगी। अर्थात धारा 103 के अनुसार किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से ये चाहता है कि वह न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि के द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। धारा 104 साक्ष्य को घार्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने के भार के बारे में है। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे तथ्य को साबित करना चाहता है जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, तो उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। जैसे बी द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन को ए साबित करना चाहता है, ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। ए किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित करना चाहता है, ए को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है। ये दोनों दृष्टांत धारा 104 में दिए गए हैं। धारा 105 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उसके उस मामले को भारतीय दंड संहिता 1860 के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतुक के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। अगर अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आ रहा है, चाहे वह अपवाद भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बताए गए साधारण अपवाद हों जिसके अंतर्गत अगर कोई मामला आता है तो वह अपराध नहीं होता, या किसी विशिष्ट अपराध की परिभाषा के अपवादों के अंतर्गत परंतु के अंतर्गत कोई मामला आता है और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मामला उसके अंतर्गत आता है, तो उसे ही वो तथ्य साबित करने होंगे कि मामला अपवादों के अंतर्गत या परिभाषा के परंतुक या अपवादों के अंतर्गत आता है। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करता है, अर्थात अभियुक्त को अपना मामला अपवादों के अंतर्गत लाना है तो ये उसे ही साबित करना होगा। धारा में दृष्टांत दिया गया है कि हत्या का अभियुक्त ए अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था, सबूत का भार ए पर है। हत्या का अभियुक्त ए अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, सबूत का भार ए पर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 उपबंध करती है कि जो कोई उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है स्वेच्छा घोर उपति करेगा वह अमुक दंडों से दंडनीय होगा। ए पर स्वेच्छा घोर उपति कारित करने का ये धारा 325 के अधीन आरोप है। इस मामले को धारा 335 के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार ए पर है। धारा 106 विशेषता ज्ञात तथ्यों को साबित करने के भार के बारे में प्रावधान करती है। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, कि जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा। दृष्टांत दिया गया है कि जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती है, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।
एक दूसरा दृष्टांत इस धारा में दिया गया है 106 में कि बी पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है। ये वाला दृष्टांत अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, आरजीएस में भी पूछा गया है। दृष्टांत दे दिया जाता है कि बी पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा तथा यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत आएगा। यह धारा 106 के अंतर्गत बताया हुआ दृष्टांत है और साबित करने का भार बी पर ही होगा कि उसके पास टिकट था।